प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपने वायदे के अनुसार अब हम हाजिर हैं कंप्लीट रीजनिंग का बैच लेकर के, जिसमें आज हम बात करेंगे अल्फाबेट से संबंधित प्रश्नों की। अल्फाबेट का नंबर याद करना और उसके अपोजिट को कैसे याद करना है, इसके लिए पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनसे संबंधित सवालों की। आइए देखते हैं किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल ना, अब देखिए इसमें जो हम वर्णमाला क्रम जो याद करते हैं वो कैसे याद करते हैं? लेफ्ट से। जैसे ए पहले लिखा हुआ तो इसका नंबर हम 1 रखते हैं, और जेड सबसे लास्ट में लिखा हुआ इसलिए इसका नंबर हम जेड याद करते हैं। लेकिन क्या ऐसा है क्या? देखिए अगर मैं इसको दाएं से गिनने लग जाऊं तब तो जेड पहला हो जाएगा और ए कौन सा हो जाएगा? 26वां। किसी भी नंबर की मैं बात करूं तो अब दाएं और बाएं का मतलब क्या है, ठीक है? तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। देखिए, बाएं हम जो याद करते हैं वो कहां से याद करते हैं? बाएं से, मतलब लेफ्ट से। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि दाएं से 10वां है, ठीक है ना, तो आप अगर दाएं को अगर आप बाएं में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए ये ABC लिखा हुआ है, इसका नंबर बाएं से कितना हो जाएगा? बाएं से इसका नंबर 1 है, लेकिन दाएं से इसका नंबर कितना है? 26। मतलब एक ही अक्षर के कितने नंबर है? 2 नंबर है, ठीक है? तो 2 नंबर है तो इन दोनों का सम कितना है? 27। तो दाएं को बाएं बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, 27 से घटाते हैं, 27 से घटाते हैं। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। किससे माइनस करना है? 27 से। अब आप देखिए एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज और इसको मैं बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए इसका नंबर कितना है? 12। इसका नंबर कितना है? 12, ठीक है, 12। अब इसका ही नंबर L का नंबर बाएं से कितना है? 12, और दाएं से कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? लेकिन ये जो बाएं से 12 है, इसमें मैं 26 जोड़ भी सकता हूं, मतलब इस 12 को मैं 38 भी बोल सकता हूं, और इसको मैं 26 घटा भी सकता हूं, मतलब मैं इसको ऋण 14 भी बोल सकता हूं। ठीक यही कहानी अगर मैं दाएं से बोलूंगा तो इसको मैं प्लस 26, मतलब इसको दाएं से मैं 41वां भी बोल सकता हूं, और 15 माइनस 26 मतलब मैं इसको दाएं से 11वां भी बोल सकता हूं। यह बात आपको याद रखनी है कि किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ देने से या 26 घटा देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? तो चाहे आप 26 जोड़िए, चाहे मतलब एक ही जो अल्फाबेट है उसके कितने वो हो गए, मान हो गए 6। बाएं से इसका नंबर कौन सा हो सकता है? 12वां। मैं 12वां बोलूंगा तो भी L, 38वां बोलूंगा तो भी L, और माइनस 14वां बोलूंगा तो भी L, ठीक है? दाएं से इसका नंबर कितना है? 15वां, लेकिन मैं दाएं से 41वां बोलूंगा तो भी L, और दाएं से अगर मैं ऋण 11वां बोलूंगा तो भी L। अब ऋण को धन में कैसे बदलते हैं? देखिए दाएं और बाएं का तो आप समझ गए। अब अगर ऋणात्मक और ऋण को धन में बदलने के लिए 26 जोड़ देते हैं, तो ये तो है सिंपल वाला फॉर्मूला, ठीक है? अब अगर वर्णमाला क्रम को उल्टा कर दिया जाए मतलब अब ए यहां रहेगा, ABC ऐसे लिखेंगे ABC, और यहां पे रहेगा ZY, ऐसी कहानी। वर्णमाला क्रम को उल्टा कर दिया तो सब कुछ उल्टा हो गया, सभी कुछ उल्टा हो गया, ठीक है? तो जब सभी कुछ उल्टा हो जाएगा तो आप सब कुछ उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम है, मतलब बाएं से बाएं या दाएं से दाएं, तो ये क्या होगा? घटेगा। मतलब सेम क्या रहेंगे? घटेंगे, ठीक है ना? पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ते हैं, निगेटिव घटेंगे, पॉजिटिव भी घटेंगे, ठीक है? लेकिन अगर यही कहानी हो बाएं से दाएं, या तो फिर हो दाएं से बाएं, अगर ये कहानी है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं।
ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक चीज समझिए जरा सा इसमें, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला लेफ्ट का 12, फिर राइट का 7, फिर लेफ्ट का 8, ये कौन सा है? मतलब बाएं से 12वें के दाएं, 7वें के बाएं 8वां। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया ये लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, तो ये तो पूरा जुड़ेगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार कहानी यहां से बनेगी और फिर दूसरी बार भी कहानी यहीं से बनेगी, दूसरी बार भी कहानी यहीं से बनेगी। अब ये कहानी नहीं हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो कहानी लेफ्ट से शुरू हो रही है, तो ये हो जाएगा 12, बाएं से दाएं है मतलब ये हो जाएगा प्लस, फिर बाएं से बाएं है तो ये हो जाएगा माइनस। मतलब 12 7 19 माइनस 8, मतलब लेफ्ट से किसकी बात हो रही है? 11वें की। जो नंबर किसका है? ठीक है, यही अगर एक कहानी ऐसी रहती है, जैसे मान लीजिए राइट से हो गया 20वां, फिर राइट से हो गया 14वां, और फिर लेफ्ट से हो गया दूसरा, ये कहानी बन रही। अब आप देखिए ये राइट है, राइट से राइट है तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 14। फिर राइट से लेफ्ट है तो प्लस कितना हो जाएगा? 2। मतलब राइट से ये कितना हो जाएगा? 14, 6 और 2 8। अब राइट से तो हमें पता नहीं, तो अब इसको अगर मुझे लेफ्ट से करना है तो 27 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 19। और 19 किसका नंबर है? स्टूडेंट क्या होता है? ठीक है, तो सवालों में आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। पहली बात, दाएं से बाएं कन्वर्ट करना है तो 27 से घटाना है। दूसरी बात, ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना है तो 26 जोड़ देना है। तीसरी बात, अगर सेम है तो घटेगा, अगर अपोजिट है तो जुड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कंपेयर होगा तो किससे कंपेयर होगा? पहले वाले से। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ सवाल, फिर मैं आगे की बात करता हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे अपन उसके बारे में डिटेल करते जाएंगे। देखिए सवाल में आपको बोला दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं से 22वें के बाएं 10वां कौन सा? ठीक है ना। अब आप देखिए बाएं से 22वें के बाएं 10वां, ये कहानी है। ठीक है, अब बाएं से 22वें के बाएं 10वां मतलब ये क्या होगा? लेफ्ट से लेफ्ट है, मतलब 22 माइनस 2, 22 माइनस 10, 10वां ही पूछा ना। मतलब लेफ्ट का क्या है? 12। अब जब लेफ्ट का 12 है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। और 12 किसका नंबर होता है? 12 बजाना है तो लव करना है। ठीक है, मतलब 12वां किसका नंबर हो जाएगा? एल का। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है? देखिए वर्णमाला क्रम में बाएं से 25वें के बाएं 7वां। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट का 25 और फिर लेफ्ट का 7। अब देखिए 7। ठीक है, अब ये क्या है? दोनों सेम है तो घटेगा, मतलब घटेगा तो 25 माइनस 7, मतलब मामला हो जाएगा लेफ्ट का 18। और अगर लेफ्ट का 18 है तो अब 18 किसका नंबर होता है भाई? 18 किसका नंबर होता है? 18 के जैसे कौन दिखता है? आर दिखता है, आर दिखता है। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? आर। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए सवाल आपको बोल रहा वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वें के बाएं 12वां। ठीक है, अब ये देखिए बाएं से 5वें के बाएं 12वां, तो कहानी क्या हो जाएगी? एल 5 माइनस 12। अब ये देखिए एल का कितना आ गया? ऋण 7, ऋणात्मक आ गया। अब ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है तो मैंने आपको क्या बोला? ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है तो 26 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ दीजिए। ये 26 जब मैं जोड़ दूंगा तो 26 में से 7 जाएगा, बचेगा 19। मतलब लेफ्ट का क्या रखना है? 19। और स्टूडेंट को हमेशा ही 19 समझ में आता है। यह बात अलग है कि टीचर हमेशा उसे 20 बनाना चाहता है या टीचर हमेशा उसे 20 पढ़ाता है। मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? एस। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वां कौन सा होगा? क्या दिया हुआ भाई? बाएं से 7वें के बाएं 15वां, बाएं से 7वें के बाएं 15वां। अब देखिए बाएं से बाएं का मामला है तो क्या होगा? घटेगा। मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट में 7 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा? लेफ्ट का ऋण 8। अब ऋण 8 तो होता नहीं है तो मैं 26 जोड़ देता हूं, ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 18। मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8। ये भी वही सवाल था क्या? -7 19 आया था, आर किसी और का, अच्छा इसका आर आया था। ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि 2 सवाल सेम तो नहीं हो गए। देखिए इस सवाल की बात कर लेते हैं। बाएं से 11वें के दाएं 7वां। ठीक है, देखिए बाएं से 11वें के दाएं 7वां। अब देखिए लेफ्ट से कहां जा रहा है? राइट। अपोजिट है, अपोजिट है तो जुड़ेगा। मतलब लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 11 + 7, मतलब लेफ्ट से 18। और 18 किसका नंबर है? आर का। ठीक है, कहां दिया हुआ है? ये पहले नंबर पे दिया हुआ है।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से आठवें के दाएं 25वां। अब आप देखिए बाएं से आठवें के दाएं 25, मतलब क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट का 8 + 25 मतलब लेफ्ट का कितना हो जाएगा 33। अब आपको लगेगा यार 33, लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि भाई 10 का नंबर 36 भी हो सकता है, 12 नंबर का 12 का 38 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर पे आप 26 जोड़ सकते हो और 26 घटा सकते हो। तो ये तो 26 से ज्यादा है तो मैं इसमें 26 घटा दूंगा, मतलब मामला हो जाएगा लेफ्ट का 7। और 7 क्या होता है, पूछ वाला 7 किस में छुपा हुआ है, जी में छुपा हुआ है। ठीक है ना, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बाएं से 18वें के दाएं 7वां। अब देखिए बाएं से 18वें के दाएं 7वां, अब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट का 18 + 7 मतलब कितना 25, और 25 किसका होता है, वाई का, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 20वें के दाएं 8वां। देखिए दाएं से 20वें के दाएं 8वां, अब दाएं से दाएं है तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा मतलब राइट से क्या है, ये राइट से है 20 - 8 मतलब कितना हो गया 12, राइट से 12। लेकिन हम राइट से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने तो याद किया हुआ है लेफ्ट से। तो राइट को लेफ्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 27 में से घटा दीजिए। तो 27 में से घटा दीजिए भाई, तो राइट को जब लेफ्ट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 - 12 मतलब कितना आएगा, ये 15। और 15 रुपए में क्या मिलता है, तो 15 रुपए में भैया रसगुल्ला मिलता है। क्या मिलता है, 15 रुपया में रसगुल्ला। ठीक है ना, लेकिन प्लेट में खाओगे तो कितने रुपया का, 16 रुपया का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दाएं से 5वें के दाएं 10वां, दाएं से 5वें के दाएं 10वां। देखिए राइट से 5वां और फिर राइट से 10 घटेगा। घटेगा तो ये R5 - 10 मतलब कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट का ऋण 5। ठीक है, अब राइट से मैं लेफ्ट तो अभी जा ही नहीं सकता भाई क्योंकि ऋण 5 है, तो इसको धन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 26 जोड़ूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, राइट का 21। ठीक है, अब मैं लेफ्ट की बात कर लेता हूं। भाई कर्जा कौन लेता है, कुछ प्लस करके दो तब तो हम उसको बदलने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट को जब मैं लेफ्ट में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 27 - 21 मतलब कितना हो जाएगा 6। और जब 6 आ जाएगा तो लेफ्ट का 6 नंबर, लेफ्ट का 6 नंबर क्या होता है भाई, कौन दिखता है 6 के जैसे, F। लेकिन पलटी करने के बाद कौन दिखता है हमको, F। दाएं से 5वें के दाएं 10वां। ठीक है, ऋण 5 आ गया, 26 आ गया, 21 आ गया, 6 आ गया, 6 ही उत्तर आना चाहिए था, F आना चाहिए उत्तर, ये तो F होगा। है तो F ही होगा ना। दाएं से 5वें के दाएं 10वां, 1 2 3 4 5, 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां यही है। ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर में नहीं दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। देखिए दाएं से 10वें के दाएं 20वां, दाएं से 10वां और फिर दाएं से 20वां। अब आप देखिए राइट है तो घटेगा ही, तो 10 - 20 मतलब कितना आ जाएगा, ऋण 10। लेकिन ऋण तो हम ले ही नहीं सकते, ऋण को धन बनाना है तो 26 दीजिए, 26 दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 मतलब राइट का 16। अब राइट को लेफ्ट में मैं बदल सकता हूं, तो लेफ्ट को जब मैं बदलूंगा तो 27 - 16 मतलब कितना हो जाएगा 11। और 11 किसका नंबर होता है, के का। 11 किसका नंबर होता है, के का। उल्टे क्रम में तो नहीं लिख दिया है। दाएं से 10वें के दाएं 20वां, दाएं से 10वें के दाएं 20वां, ऋण 10, 26 जोड़ दिए 16, 27 में से 16 घटाएंगे 11, के ही आएगा उत्तर यार इसका भी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बाएं से 11वें के बाएं 8वां, बाएं से 11वें के बाएं 8वां। ठीक है, लेफ्ट से 11वां फिर लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से लेफ्ट है घटेगा, मतलब लेफ्ट का 11 - 8 मतलब लेफ्ट का कितना आ जाएगा 3, और 3 किसका होता है, सी का।
3 किसका होगा? सी का। ठीक है, ऑप्शन से सब ऊपर नीचे है, खैर ऑप्शन से आपको लेना देना नहीं है, आपको मतलब है सवाल से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। दाएं से 12वें के बाएं 10वां। ठीक, दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, बाएं से 10वां। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो प्लस होगा, कितना हो जाएगा ये 22, 22। तो राइट का 22 मतलब लेफ्ट का 27 माइनस 22 बराबर कितना? 5। और लेफ्ट का 5 होता क्या है? 5 सूर्ण, और शाम कब होती है? ई, मतलब मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? दिए गए वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जब कभी भी विपरीत क्रम आए, जैसे मान लीजिए विपरीत क्रम, सवाल को मान लीजिए कभी ऐसा दिया हुआ है, लेफ्ट का 10, राइट का 8, फिर लेफ्ट का 3, ये कहानी है, ऐसा सवाल है। बाएं से 10वें के दाएं 8वें के बाएं तीसरा। अब अगर इसको आप सिंपल सिंपल लगाओगे तो कैसे लगाओगे? इसको लगाओगे आप 10 + 8 - 3, मतलब लेफ्ट का कितना हो जाएगा? 15। लेकिन अब वर्णमाला क्रम तो पलट गई है, तो आप कुछ मत करो, सभी को चेंज कर दो, लेफ्ट को बना दो राइट, मतलब सवाल आप ऐसा कर दो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये राइट है, ये कहानी हो गई। तो अब राइट से 10वां, राइट और लेफ्ट, मतलब राइट से ये कितना हो जाएगा? 10 + 8, राइट से राइट मतलब -3, मतलब अब ये हो जाएगा राइट से 15वां, राइट से 15वां। और राइट तो आपको याद है नहीं, तो आपको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। तो 27 - 15 मतलब कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, और 12 कब बचते हैं? जब लव होता है। ठीक है, अब आप गिन लीजिए, गिन लीजिए। ठीक है ना, राइट से 15वां ये इधर रहेगा। ठीक है ना, तो अब ये लेफ्ट से कौन सा आ रहा है? 12वां, और 12वां किसका होगा? एल का। ठीक है, तो अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब कभी भी उल्टे क्रम की बात आ जाए, पूरे वर्णमाला क्रम की बात कर रहा हूं मैं, अगर पूरे वर्णमाला क्रम को अगर उसने उल्टा कर दिया है तो आपको लेफ्ट और राइट को क्या कर देना है? चेंज कर देना। देखिए सवाल में क्या बोला है, बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर 9वां, बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर 9वां, ये आपको बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, इसको मैं कर दूंगा राइट, इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट, 10 और ये 9। तो अब ये कितना हो जाएगा? राइट का 10 + 9 मतलब कितना हो जाएगा? 19। मतलब लेफ्ट में कितना हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा 27 - 19 बराबर कितना हो जाएगा? 8। और 8 किसका नंबर है भाई? 8 किसका नंबर है? 8 के जैसे कौन दिखता है? H। ये कहानी, ये कहानी है वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखने के बाद, वर्णमाला क्रम में उल्टे क्रम में लिखने के बाद। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूं तो देखिए 10 और 9 19 आता, क्या आता? 19। कहां से आता? कहां से आता? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जब 19 आप गिनोगे तो यहां से गिनना पड़ेगा, ये वहां पहुंच गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 H। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सवाल बोल दे पूरे वर्णमाला क्रम को उल्टा कर दिया गया, मतलब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दिया गया है, तो आपको केवल ये करना है, जो भी आपको सवाल दिया गया है उस सवाल को बिल्कुल पलट देना है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे वर्णमाला क्रम को पलट दिया है। ठीक है, अगले सवाल को देख लीजिए। देखिए, वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए कि 18वें अक्षर के दाईं ओर 16वां अक्षर कौन सा होगा? है इसका written in reverse order, then which will be the 16th letter to the right of the 18th letter? इसको बाएं से कर लो यार, ठीक है ना, बाएं से कर लो जो भी दिया हो। ठीक है, अब आपको सवाल क्या बोल रहा है? लेफ्ट का 18, सॉरी लेफ्ट का 18 फिर राइट का 16। ठीक है, तो अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि भैया अगर उल्टा कर दिया तो इसको भी आप उल्टा कर दो, मतलब अब मामला हो जाएगा राइट का 18 से लेफ्ट का, यही तो कहानी। अब देखिए राइट का 18 से लेफ्ट का 16, मतलब राइट से 18 + 16 मतलब कितना हो जाएगा? ये 34। लेकिन अब राइट का 34 तो होता ही नहीं है, तो जो 34 नंबर है 34 वाला ही कौन सा होगा? जो 8वां होगा। 8 26 जोड़ और 26 घटा तो आप सकते ही हो। तो राइट से 8, राइट से 8 मतलब लेफ्ट से 27 - 8 बराबर कितना? 19। 19, ठीक है ना। और 19 किसको समझ में आता है? हमेशा स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि टीचर हमेशा उसको 20 समझाता है। मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? एस।
एस। ठीक है, राइट से 8 मतलब लेफ्ट का 19 और लेफ्ट का 19 मतलब कितना हो जाएगा एस। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल में। अगर यहां मान लीजिए दाया होता तो मैं ऐसे लगा देता 12 आर का 18 और फिर आर का 16 मतलब आर का कितना हो जाता 18 माइनस 16 बराबर कितना आर का 2। तो लेफ्ट का 27 माइनस 2 बराबर कितना हो जाता 25 और 25 का मतलब हो जाता वाई। ठीक है, ये सवाल लग जाता अगर यहां दाया होता तो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, दिए गए वर्णमाला क्रम में प्रथम अर्धांश को विपरीत, अक्षर नहीं होगा ये अर्धांश होगा। अब इसको आप समझ लीजिए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को, ये आपके समझने लायक चीज है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया, मतलब ये रहा प्रथम अर्धांश कहां तक होता है एम तक, एम फॉर मिडिल, मिडिल में एम होता है। ठीक है, एक अर्धांश है ए से लेकर के एम तक, दूसरा अर्धांश है एन से लेकर के और जेड तक। ठीक है, अब आप देखिए प्रथम अर्धांश को अगर मैं विपरीत क्रम में लिख दूं, मतलब वो कहानी ये बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, फिर ये सीधा है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है जब प्रथम अर्धांश को बदले। प्रथम अर्धांश को यहाँ 3 स्थितियां बनती है। दूसरी स्थिति कब बनती है, जब द्वितीय अर्धांश को बदले, मतलब ए से लेकर के एम तक तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहां से रहता है अब ये द्वितीय अर्धांश बदल गया। देखिए यहां तक तो सीधा गया, लेकिन ये वाला मामला पलट गया। और एक बार कहानी ये कब की बात हो रही है, द्वितीय अर्धांश वाला, द्वितीय अर्धांश। और एक कहानी बनती जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों को बदल दिया जाता है, मतलब कहानी क्या बन जाती है, ऐसे बनती है। ये दोनों बदल दिए गए। अब यहां से देखो आप, ये दोनों बदल गए। पहली कंडीशन प्रथम अर्धांश को बदला गया, दूसरी कंडीशन द्वितीय अर्धांश को बदला गया, और दूसरी कंडीशन दोनों अर्धांश को बदल दिया, दोनों अर्धांश। अब आप देखिए कहानी बनती क्या है। देखिए ये किस जगह पर है, एम की जगह पर, और एम का नंबर कितना होता है 13, ए का नंबर कितना होता है 1। ये किसकी जगह पर है, ए की जगह पर, तो ये जिस जगह पर है वो 1 है, लेकिन एम का नंबर कितना है 13। तो 13 + 1 मतलब पूरी कंडीशन किसकी हो गई, 14 की, 14 की। तो यहां पर आप प्रथम अर्धांश के लिए लिख लेना, यदि मान L13 या उससे कम आए, या उससे कम आए, तो उसे 14 से घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 14 से घटा देंगे। और यदि ज्यादा आए, यदि L13 से ज्यादा आए, ज्यादा आए तो कुछ नहीं, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। द्वितीय अर्धांश में आप खुद देखो, ये वाली जगह 14 नंबर की है, 14 की, और जेड यहां बैठा, वो बैठा हुआ है 26, सब जेड का नंबर है 26, जगह 14 की। ये एन का नंबर कितना होता है 14, और जिस जगह पे बैठा हुआ है वो कौन सी है 26। तो 26 और 14 40। मतलब अगर ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, तो क्या होता है, L13 से मान ज्यादा आए, ज्यादा आए तो 40 से घटाते हैं, और L13 से कम आने पर, L13 से कम आने पर कुछ नहीं, तब आपको कुछ नहीं करना है। यहां की कंडीशन क्या रहती है, L13 से कम, तो क्या करेंगे 14 से घटाएंगे, और L13 से ज्यादा,
तो 40 से घटाएंगे। ये 3 कंडीशन बनती है। पहला प्रथम अर्धांश, दूसरा द्वितीय अर्धांश, और तीसरा प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश। ये कहानी है। अब सवालों की ओर आते हैं। देखिए ये सवाल बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां, दाईं ओर से 15वां के बाईं ओर 7वां। ये कहानी। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, राइट 15 + 7 मतलब राइट का क्या हो जाएगा 22, मतलब लेफ्ट का क्या हो जाएगा 27 - 22 = 5। लेफ्ट का 5 हो गया। अब लेफ्ट का 5 लेफ्ट के 13 से कम है, अब है ना, तो कम है तो 14 से घटा देंगे। मतलब क्या मामला हो जाएगा, L 14 - 5 = L का 9। और 9 किसका नंबर होता है, 9 के जैसे दिखता है I, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा I। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए मुझसे क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है वर्णमाला क्रम के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से 12वां के बाईं ओर 7वां। ये कहानी। अब ये राइट का क्या हो जाएगा, 12 + 7 मतलब 19, तो लेफ्ट का कितना हो जाएगा, लेफ्ट का हो जाएगा 27 - 19 मतलब कितना L 8। अब अगर L 13 से कम है तो मुझे किससे घटाना है, 14 से, मतलब L 14 - 8 = L 6। और 6 किसका नंबर होता है भाई, 6 नंबर होता है F का, 6 नंबर होता है किसका, F का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तृतीय अक्षर को, अच्छा द्वितीय अर्धांश को, इसको सुधार लीजिएगा, ये द्वितीय अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को। अब देखिए द्वितीय अर्धांश, यहां पे क्या, द्वितीय अर्धांश मतलब n से लेकर के z तक बदला हुआ, m तक कोई बदलाव नहीं। तो L 13 से कम अगर आएगा, L 13 या L 13 से कम आएगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज कब करेंगे, जब मान L 13 से ज्यादा होगा, और L 13 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 40 से घटाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल को, सवाल आपको कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें के दाएं 8वां, दाएं से 18वें के दाएं 8वां, तो क्या हो जाएगा, ये R का 18 - 8 बराबर कितना 10, तो लेफ्ट का कितना हो जाएगा 27 - 10 बराबर कितना है L का। अब देखिए ये L 13 से ज्यादा है, L 13 से ज्यादा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको L 40 - 17 मतलब कितना हो जाएगा L का 23, L का 23। और 23 किसके जैसे होता है, M कि जैसे ही W रहता है, ठीक है ना। तो L 23 किसका होता है, W का, मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा W। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको देखिए, यहां भी ये द्वितीय अर्धांश ही है, ये सुधारते जाइएगा आप लोग, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो दाएं से 12वें के दाएं 8वां, दाएं से 12 के दाएं 8, मतलब राइट से कितना हो जाएगा, ये राइट राइट है तो 12 - 8 मतलब राइट का 4, और राइट का अगर ये 4 है तो लेफ्ट का कितना है 27 - 4 मतलब कितना हो जाएगा लेफ्ट का 23। और ये L 13 से ज्यादा है, L 13 से ज्यादा है तो आप किससे घटा देंगे, 40 से, तो 40 - 23 मतलब लेफ्ट का कितना हो जाएगा 17। ठीक है ना, 17। ठीक, और 17 किसका नंबर है, 17 जो है, 17 किसका नंबर है भाई, स्टूडेंट और टीचर तो ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का जो मामला है वो तो ठीक है कि कितना होता है 19 और 20, 19 और 20। ठीक है, तो 17 के लिए याद रखिए आप, देखिए G से 7 होता है, क्यों, क्योंकि पूछ लगी होती है, तो जैसे ही पूछ वाली बात आती है तो 1 का 7 और 1 का 17। ठीक है, क्योंकि पूछ केवल 2 ही में लगी हुई है, एक G में और एक Q में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए, यहां प्रथम और द्वितीय दोनों की बात हो रही है, ये अर्धांश है, अर्धांश, और ये द्वितीय अर्धांश है, ये क्या है, द्वितीय अर्धांश। अब देखिए जब दोनों बदल दिए गए, अगर L 13 या उससे कम है तो 14 से घटाएंगे, L 13 या उससे ज्यादा है तो 40 से घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ के रहा, दाएं से 10वें के बाएं 7वां, दाएं से 10वें के बाएं 7वां, तो अब ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 + 7 मतलब कितना हो गया 17, तो राइट का जो 17 है वो लेफ्ट का कितना होगा 27 - 17 बराबर कितना हो जाएगा लेफ्ट का 10। अब ये क्या है,
13 से कम है, 13 से कम है, तो 13 से कम है तो किससे घटाएंगे? 14 से। तो 14 माइनस 10 मतलब L का 4, और L का 4 क्या हो जाएगा? 4 किसके जैसे होता है? शुरू में ये 1 2 3 4 और ABCD, कितना हो जाएगा उत्तर? D। ठीक है, यहां जब प्रथम और द्वितीय दोनों को बदल लिया, कहानी वही है, ठीक है ना। वहां बल्कि ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां तो दोनों में ही बदलना है, दोनों में ही बदलना है। L 13 तक आ गया तो 14 से, और L 13 से ज्यादा आ गया तो 40 से। इसको देखिए, ये शुरू के 10 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के भाई, अब देखिए 10 अक्षर को, तो वहां मैं आपको क्या बता रहा था कि वो क्यों 14 से घट रहा था, क्योंकि जहां पर M था वहां पे A आ गया था, और जहां पे A था वहां पे M आ गया था। A की पोजीशन होती है 1, लेकिन वहां पहुंच क्या कौन गया? M, और M का नंबर है 13, पोजीशन है 1, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 14। अब जैसे ही आपका ये वाला मामला आए 10 अक्षर, तो अब ये 10वां अक्षर कहां पहुंच जाएगा? 10वां अक्षर कहां पहुंच जाएगा? तो 10वां अक्षर पहुंच जाएगा पहले अक्षर पे, मतलब 11 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दाएं से 8वें के बाएं, अब देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, 10 ही बदले हैं, मतलब L 10 तक रहेगा तो 11 से घटाएंगे, ठीक है। और L 10 से अगर ज्यादा हो गया, L 10 से अगर ज्यादा हो गया तो फिर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ये देखिए, दाएं से 8वें के बाएं, दाएं से 8वें के बाएं 12वां, मतलब राइट का मामला है, और ये दोनों प्लस ही होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20, मतलब लेफ्ट में कितना हो जाएगा? 27 माइनस 20 बराबर लेफ्ट का 7। ये हो गई कहानी। लेकिन अब ये तो L 10 से कम है, L 10 से कम है तो किससे घटेगा? 11 से घटेगा, तो L 11 माइनस 7 मतलब कितना हो जाएगा? L का 4। उत्तर कितना हो जाएगा? D। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा? D। ध्यान रखिएगा कितने अक्षरों को बदला था? केवल 10 को, इसलिए हम उसको 11 से घटा रहे हैं। अब देखिए, दिए गए वर्णमाला क्रम में अंत के 6 अक्षर, शुरू के 10 अक्षर तथा बीच के शेष अक्षरों को उल्टे क्रम। अब यहां पर आप कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, सीधा सीधा सवाल है तब तो ठीक है, नहीं तो अब यहां पर बेहतर क्या है? यहां पर बेहतर यह है कि अब आप इसको जो है चिन्ह लगा ही लो। शुरू के 6 अक्षर ये हो गए, अब यहां पे आएगा F, यहां पे आएगा A, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंत के 6 अक्षर, अंत के 6 है, शुरू के 10 है, 10 मतलब J तक, मतलब यहां पे आएगा J, यहां पे आ जाएगा A। अंत के 6 मतलब 21 से, 21 से, 21 से कहां चला गया भाई? 21, UV कहां गया भाई? ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे अब Z आ जाएगा, यहां पे U, और बीच के भी शेष अक्षर, मतलब अब ये T से कहां पहुंच जाएगा? K। अब आपको ये देखना है कि आ क्या रहा है, उसी हिसाब से हम गिनती कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से 10वें के दाएं 8वां, बाएं से 10वें के दाएं 8वां, मतलब मामला कितना हो जाएगा? L 10 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा? ये 18, L का 18। अब आप देखिए यहां दिमाग लगाना है, शुरू के 10 तो आपने बदल दिए तो 10 तो निकल गए, अब 8 बचे हुए, 8, और यहां 10 निकल गए, 6 निकल गए, 10 6 16, बीच में 10 अक्षर है, मतलब 20 तक तो कहानी बदलने वाली नहीं, मतलब यहां से 10 निकल गए, यहां से 6 निकल गए, 16, टोटल 26 है, मतलब जो बीच में बदलने की बात हो रही है वो 10 अक्षरों को बदलने की बात हो रही है, तो ये 10 तक तो मुझे गिनना नहीं है। अब जो मेरी गिनती शुरू होगी वो यहां से शुरू होगी, क्योंकि ये तो पलट के इधर आ गया है, और 18 गिनना है, मतलब मुझे 8 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा M। ठीक है, 10 यहां से, ठीक है ना, और 18 आ रहा था तो मुझे 8 कहां से गिनना पड़ेगा? T से, क्योंकि अब T से शुरू हो रहा है, T से शुरू हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर के बीच का, जब कभी भी बीच का मामला आता है, औसत आप कैसे निकालते हो? औसत आप कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, बीच में तो यही आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूं, मैं इसको बोल लूं कि भैया यहां से 10वां तो ये J हो गया, और यहां से 8वां तो ये H हो गया, तो अब इन दोनों के बीच का कैसे निकालोगे? अब 10 प्लस 8 बटे 2, मतलब 18 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? ये 9। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है? 9 ही है। बस एक बात का ध्यान रखना है, मतलब बीच में निकालने के लिए, बीच में निकालने के लिए दोनों की स्थिति
बाएं से लेंगे, बाएं से लेंगे, ये बात आपको याद रखनी। तो यहां तो क्या बोलेगा, बाएं से दाएं से, बाएं से दाएं से, आप दोनों की बाएं से ले लीजिए। अब ये देखिए दाएं से 10वां मतलब राइट का 10 है और बाएं से 15वां लेफ्ट का 15 है। अब ये जो राइट का 10 है मेरे को तो दोनों ही लेफ्ट चाहिए, तो इसको अगर मैं लेफ्ट बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये भाई, 27 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 17। अब ये लेफ्ट का 17 है और ये लेफ्ट का कितना है 15। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और बटे कितना कर दीजिए 2, मतलब 32 बटे 2 कितना आ जाएगा 16। कहां से, लेफ्ट से। कहां से, लेफ्ट से। ठीक है ना, लेफ्ट से मुझे कौन सा चाहिए, 16वां चाहिए। तो 16 रुपए में क्या मिलता है, प्लेट में मिलता है। क्या मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, लेकिन किस में मिलता है, प्लेट में। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, पी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। वर्णमाला क्रम में शुरू से 5वें अक्षर अंत से 10वें अक्षर के बीच, अंत का मतलब होता है दायां और शुरू का मतलब होता है बायां। यही तो कहानी है। मतलब आपको पूछ रहा है लेफ्ट के 5 और राइट के 10, इन दोनों के बीच का अंतर। मैंने आपको क्या बोला, पहले आप दोनों को लेफ्ट बनाइए। तो ये तो लेफ्ट का 5 है ही, इसको आप लेफ्ट बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस 10 मतलब कितना 17। तो ये लेफ्ट का हो गया 17। अब आप दोनों का निकाल लीजिए। तो 5 + 17 बटे 2 मतलब 22 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 11, और लेफ्ट का 11 क्या होता है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कितने अक्षर हैं, अच्छा बीच में तो ये आ गया। अब देखिए ये 5 और 17 है, 5 और 17 है, 10 5 15 11 आ जाएंगे। कुछ करने की जरूरत है क्या। ठीक है, अगर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए तो आप कुछ मत करिए। क्या होता है, P1 + P2 - 1, तो 5 + 17 ऋण 1। अरे यार दोनों को घटाना पड़ेगा ना, 17 में से 5 एक ही साइड से आ गए हैं, तो 12 12 ऋण 1 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 11। वैसे भी आप देखिए शुरू से 5 5 छोड़ दीजिए, अंत से 10 10 छोड़ दीजिए, तो 10 और 5 तो निकल गए, 15 निकल गए, टोटल कितने होते हैं 26। 26 में से 15 घटाएंगे कितने अक्षर बचेंगे, 11 अक्षर। बीच का अक्षर पूछा होता तो कितना आ जाता के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए वर्णमाला से शुरू से 18वें अक्षर अंत से 14वें अक्षर। अब देख लीजिए ये 14 और ये 18। अभी ये सब सारे सवाल अभी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए 18 और 14 कितना हो रहा है 32 32 हो रहा है, और 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। लेकिन यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर सम 32 आ गया है, सम अगर 32 आ गया है मतलब ओवरलैपिंग हुई है। मतलब ये हुआ कि जब हम इस 14वें को गिन रहे थे तो हमने इस 18वें को गिन लिया, और जब इस 18वें को गिन रहे थे तो हमने 14वें को गिन लिया। देखिए शुरू से 18वां अक्षर कौन सा होगा, आर। ठीक है, और अंत से 14वां कौन सा होगा, अंत से 14वां मतलब 13वां कौन सा होगा, यम। तो जब मैं आर को गिनने के लिए गया तो मैंने यम को गिन लिया क्योंकि ये शुरू से था, और जब मैं यम को गिनने के लिए आया तो मैंने आर को गिन लिया। तो मुझे तो टोटल मिल गए 6, लेकिन भैया 2 तो ओवरलैप हो गए, तो 2 ओवरलैप हो गए तो इसमें आप 2 माइनस कर दीजिए, मतलब टोटल वर्ड कितने बनेंगे 4। ये देख लीजिए NOPO। ठीक है, जितने भी आएंगे चूंकि ओवरलैपिंग हो गई है, 26 से ज्यादा हो गए। इन सवालों में ओवरलैपिंग नहीं थी, इन सवालों में ओवरलैपिंग नहीं थी। देखिए ये 5 था और ये 10 था, तो ये टोटल कितना हो गया 15। तो 26 में से जब आप 15 घटाओगे तो 11 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 15 था, 26 से कम था, तो ओवरलैपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस सवाल में ओवरलैपिंग हो रही है, तो जब ओवरलैपिंग हो रही, क्योंकि मामला 26 से ऊपर चला गया, तो दोनों की गिनती 2-2 बार हो गई। ठीक है ना, एक बार स्वयं के लिए और एक बार दूसरे के लिए, उन्हीं दोनों को आप माइनस कर दीजिए। रैंकिंग में यह चीज थोड़ा और क्लियर हो जाएगी आपकी। एक सवाल ऐसा आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 3, ठीक है ना, और सी के मतलब 1 3 5 ऐसी सीरीज चलती है, 1 3 5 और ये ऐसी सीरीज चलेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 2n-1, और अगर यही सीरीज ऐसे चली होती 2 4 6 और 8, तो यहां पर आपको याद रखना, ये 2 बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए पहले पोजीशन पर 1 है, दूसरी पोजीशन पर देखिए 2 दूनी 4 -1, दूसरी पोजीशन पर 3 है, तीसरी पोजीशन पर 2 दूनी 4, 4 में से 1 घट गया, ठीक है 3,
तीसरी पोजीशन पर ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला मान, बात समझ आ गई। देखिए 3 दूनी 6, तीसरी पोजीशन पे कौन है, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, चौथी पोजीशन पर 4 दूनी 8, 8 में से 1 घट गया 7, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरी पोजीशन पे 2 दूनी 4, तीसरी पोजीशन पर 3 दूनी 6, चौथी पोजीशन पर 4 दूनी 8, ठीक है। तो अगर 1 3 5 7 की सीरीज चलेगी तो 2n-1, अगर 2 4 6 8 की सीरीज चलेगी तो 2n। सवाल में आपको कह रहा है अंकों के क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला से बदल दिए जाए, 1 के स्थान पर 1, 3 के स्थान पर b, 5 के स्थान मतलब 1 3 5 की सीरीज परिवर्तन जारी रहे तो 9:30 बजे किन दो अक्षरों के बीच होगी, घंटे की सुई। देखिए 9:30 मतलब बात हो रही है 9 और 10 के बीच, 9:30 तो यही होता है 9 और 10 के बीच। तो अगर ये मामला 1 3 5 7 का मतलब 2n-1 है, तो 2n-1 अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 ऋण 1, 9 दूनी 18 में से 1 चला जाएगा 17, और 10 गुणे 2 ऋण 1, 10 दूनी 20 और 1 19, ठीक है। 17 किसका नंबर होता है, 17 होता है क्यू का, पूछ वाला है, ठीक है। 19 किसका नंबर होता है, भाई हमेशा स्टूडेंट को समझ में आता है 19, तो क्यू और एस के बीच में जाएगी, ठीक है। ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। 1 3 5 अगर यही बोल देता कि भैया 2 के स्थान पर ए है, 4 के स्थान पर बी है, 5 है, तब मैं क्या करता, देखिए तब मैं क्या करता, 9 और 10 कोटता तो मैं क्या करता, 9 गुणे 2 और 10 गुणे 2, मतलब तब मामला हो जाता 18 और 20 के बीच का, 18 और 20 के बीच का, ठीक है ना। तो अब 18 और 20 के बीच का, तो जो 18 नंबर है, 18 नंबर है वो 18 कौन सा दिखता है, आर, और 20 नंबर है, 20 नंबर है टीचर कितना समझाता है, ठीक है, T20, आर और टी के बीच आ जाता है, ठीक है। लेकिन तब जब वो 2 का मामला होता, मतलब फिलहाल ये वाली पोजीशन नहीं है, फिलहाल पोजीशन ये वाली है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए, ठीक है। तो साथियों अभी आज के इस वीडियो में फिलहाल हम यहाँ पर खत्म करते, क्योंकि अब इसके आगे मामला जो है कोडिंग वाला स्टार्ट हो रहा है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों की गिनती कैसे करते हैं, जब उसको पूरा पलट दिया जाए तब कैसे करते हैं, प्रथम अर्धांश को पलटे तो, द्वितीय अर्धांश को पलटे तो, प्रथम और द्वितीय दोनों को पलटे तो, दोनों के बीच के अक्षर को कैसे निकाला जाता है, और दोनों के बीच अक्षरों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। कल हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कोडिंग की। अल्फाबेट्स में मैं आप लोगों को बता दूं, अल्फाबेट इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके नंबर से यदि आपको अच्छे से पता हो, और अगर आप सारे क्वेश्चंस को एक एक बार भी अगर अच्छे आप ढंग से पढ़ लीजिए, तो 10 नंबर आपके किसी भी एग्जाम में 10 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल ठीक इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।